आज रांची बंद का ऐलान किया गया है। बंद का मिलाजुला असर दिख रहा है। कई जगहों पर बंद समर्थक सड़क पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान किसी तरह की असामान्य स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पूरे शहर में अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। सिरमटोली सरना स्थल के सामने के रैंप को हटाने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठन केंद्र सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के तत्वाधीन में बुलंद आवाज उठाते हुए इस बंद को उन्होंने किया है। जानकारी दें कि बंद को देखते हुए राजधानी के कई स्कूलों में पीटीएम स्थगित कर दी गई है। हालांकि सीबीएसई 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा को लेकर स्कूल खुले हैं। साथ ही आईसीएसई बोर्ड के अगर परीक्षा की बात करें तो इसको लेकर के भी स्कूल फिलहाल खुले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंजनी कांटा टोली चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, जिस तरह की तस्वीरें आपने पहले भी हम तक साझा की, लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच एक सुखद खबर यह भी देखने को मिली, तस्वीरें देखने को मिली कि इमरजेंसी में जितने भी लोग हैं, जैसे एम्बुलेंस को, विद्यार्थियों को, इन्हें एग्जाम वगैरह देने के लिए जाने दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच आदिवासी जो कि इतने आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और भी इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपने जो बातें कही हैं वो 100% सही है और धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है सोनल, रांची की जो यातायात व्यवस्था है कहीं थमती नजर आ रही है। हम कांटा टोली चौक में हैं। कांटा टोली चौक जो है रांची का सबसे व्यस्तम मार्ग कहा जाता है और ये जो चौक है, ये बाहर जो गाड़ियाँ बाहर जाती हैं, वो बिहार जाना हो या फिर आपको बंगाल जाना हो, ये तमाम इस रास्ते से होकर जाती है। लेकिन तस्वीर ये है कि आदिवासी संगठन जो है मानव श्रृंखला बनाकर कांटा टोली चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया है। ये आप देखेंगे जो महिलाएं हैं वो मानव श्रृंखला बनाकर चौक को जो है कंप्लीट अपने घेरे बंदी में इन्होंने लिया है। तो ये तस्वीर है कांटा टोली चौक की। लेकिन उन गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जिन्हें स्कूल जाना है, वैसे लोगों को रोका नहीं गया है। तो ये तस्वीर है कांटा टोली चौक की। और कांटा टोली चौक एक ऐसा मार्ग है, मेन रोड से कांटा टोली को जोड़ती है, कोकर से कांटा टोली को जोड़ती है, नामकुम से कांटा टोली को जोड़ती है और रेलवे स्टेशन से आने वाले मार्ग को कांटा टोली चौक होकर जाना पड़ता है। लेकिन अब महिलाएं भी इस आंदोलन में उतरी हैं और पोस्टर लेकर उतरी हैं। पोस्टर देखेंगे और ये तस्वीर कहती है कि जो आक्रोश है, अब धीरे धीरे इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ पवन है, पवन से बात करेंगे। पवन, ये बताइए कि ये जो आंदोलन है पूरे रांची से क्या खबर आ रही? देखिए, मैं सुबह से भ्रमण कर रहा हूँ और अभी कांटा टोली आया हूँ। सुबह से मतलब हर जगह में, हर ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, जगह जगह अपने हक अधिकार, अपने धार्मिक व्यवस्था की जमीन को बचाने के लिए लोग निकले हैं और एक हर चौक चौराहा में गोल बंद हुए हैं। तो अगर सरकार अभी भी रैंप हटाने में नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम लोग इसी तरह चरणबद्ध बंद का घोषणा करेंगे और आने वाले समय में हम लोग झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है, रैंप बनकर तैयार हुआ तब आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्या पहले आप लोगों की इसकी जानकारी नहीं थी कि रैंप यहाँ उतर रहा है? देखिए, जब रैंप का शुरुआत हुआ था तो डीपीआर उस समय कुछ और था और अभी का डीपीआर कुछ और है ना। जब रैंप वहाँ उतारने की बात हुई उस समय से हम लोग चिट्ठी पत्री के माध्यम से, चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र सरकार हो, उसे चिट्ठी के माध्यम से सूचना दिया और यहाँ तक कि 4 से 5 बार हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री को यही बोला कि सर, जो फिलहाल रैंप आप उतारे हैं उसे हटा दीजिए, है ना, हटा दीजिए, हम अपना आंदोलन स्वतः वापस ले लेंगे। परंतु जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो सुनने को तैयार नहीं। मान लीजिए कल को हजारों की संख्या में वहां जुलूस घुसती है, किसी प्रकार का भगदड़ हो जाएगा तो इसका कौन ये लेगा? तो इसी के विरोध में आज हम लोग बंदी का आह्वान किए हैं और हर संघ, चाहे ऑटो संघ हो, व्यापार संघ हो, हमारे समर्थन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है, हम थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं सोनल। ये कांटा टोली चौक की तस्वीर है और कांटा टोली चौक जो है
अब पूरी तरह से बंद समर्थकों के हाथों में है। सिर्फ एम्बुलेंस और जिन्हें स्कूल जाना है, जिनकी परीक्षाएं हैं, उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखेंगे, कांटा टोली चौक की जो तस्वीर है कुछ अलग है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तमाम जो रास्ते हैं उनमें गाड़ियों का काफिला है। भले फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और किसी भी तरह के कोई उपद्रव की खबर जो है अभी तक नहीं है, और दुकानें बंद हैं। ऑटो का परिचालन भी जो है इस रास्ते में बंद है। तो बंद समर्थक जो हैं का ये एक अनोखा तरीका है। कांटा टोली चौक में मानव श्रृंखला बनाकर इन लोगों ने पूरी तरह से कांटा टोली चौक को जाम किया है। ट्रैफिक पुलिस भी है, देखेंगे लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। और ये कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भुवनेश्वर से आया हुआ है। अभी मैं रामगढ़ जा रहा हूँ, तो अभी रामगढ़ बड़का गाना बड़का काना जाना है तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि पूरी तरह से हम कह सकते हैं कांटा टोली चौक जाम होने की वजह से और ये नामकुम रोड जाम होने की वजह से जो लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं उनका परिचालन जो है वो पूरी तरह से बंद है। तो बंद समर्थक से भी कुछ बात करते हैं। कैसा है इधर कैसा है बंद? तो चक्का जाम है, हर गली कुचा, हर चौक चौराहे जो बंद है। तो ये देखेंगे गाड़ियों की एक लंबी लाइन है और बंद समर्थक जो हैं इसी तरह से आप ये मानव श्रृंखला बनाकर ये बंद किया है। और इसी बीच में कई ऐसी चीजें भी हम लोगों ने दिखाई है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं बंद कराने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। तो ये भी एक अलग तस्वीर है। तो बंद समर्थक अब जो है रांची के भिन्न भिन्न चौक चौराहों में पहुंचे हैं। देखें यहाँ पर जो बंद किया गया है, यहाँ पत्थर लगा दिया गया है ताकि कोई भी बिल्कुल अंजलि, और क्योंकि अभी लोगों में इतना आक्रोश नजर आ रहा है तो जैसे जैसे समय बीतेगा और ज्यादा लोग आक्रोशित नजर आएंगे। आखिर इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, लगातार ये लोग अग्रसर नजर आ रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, मानव श्रृंखला बना करके, और तमाम जैसे काम इन्होंने किए, शव यात्रा भी इन्होंने निकाला, लेकिन फिर भी इनकी सुनने को जब कोई तैयार नहीं है तो मजबूरन अब ये बंदी पर उतर आए हैं। अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक भी जुड़े हुए हैं अड़गोड़ा चौक से। एक बार दीपक का रुख करेंगे। दीपक, अभी वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? क्योंकि जिस तरह से कांटा टोली की तस्वीरें हमने देखी, मानव श्रृंखला बना करके लोगों ने घेर रखा है और गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल भी बंद कर दी गई है। अड़गोड़ा चौक की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का रैंप की हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आज सड़क पर है और रांची बंद का जो आह्वान किया गया है, जिसके तहत हर एक चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर ये समाज के द्वारा जो है सड़क को जाम किया गया है। और ये अड़गोड़ा चापू टोली का ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पे सड़क पर जो है बांस बल्ली लगा करके पूरी तरह से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। एक ओर से दूसरी ओर आने जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है और छोटे छोटे बच्चे के साथ महिलाएं भी जो है वो सड़क पर है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह का नज़ारा हर एक इलाके में जो है आज देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बंद समर्थक सड़क पर उतरकर पूरी तरह से बंद को सफल बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो हर एक जगह की तस्वीर इसी तरह का है और जिस तरीके से पूरा तरह से ये सड़क को जाम किया गया है, लोगों का आने जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो है एक ओर से दूसरी ओर आना जाना नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सिरमटोली मैकॉन फ्लाईओवर का रैंप जो है आदिवासी समाज के लिए परेशानी का सबब बन गया है और इसका मुख्य कारण है चूँकि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का जो सरना स्थल है, जो आदिवासियों की धार्मिक आस्था का जो केंद्र है, वहाँ पर रैंप को उतार दिया गया है और उसकी वजह से लोगों में आक्रोश और नाराजगी है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार को अपनी जनभावना से कई बार अवगत कराने की कोशिश की गई। पिछले दिनों 7 मार्च को जो है मानव श्रृंखला बनाया गया और सरकार को अवगत कराया गया, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। उसके बाद फिर 17 मार्च को जो है मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम विधायकों का शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया और फिर कल मशाल जुलूस निकाला गया। लेकिन सरकार के स्तर से अब तक इस दिशा में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया गया कि रैंप को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा या फिर
कोई दूसरा विकल्प निकाला जाएगा। ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है और जिस तरह से विधानसभा सत्र के दरमियान जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा भी कि सरहुल पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, लेकिन रैंप पर जो है या फिर सरना स्थल पर किसी भी तरह का कोई भी बातें नहीं की। तो इस वजह से आदिवासी समाज की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है कि आखिर रैंप या फिर सरना स्थल का जो विवाद है उसको लेकर के सरकार के स्तर से कोई भी जो है सकारात्मक पहल या सकारात्मक कोई भी कदम जो है क्यों नहीं उठाया जा रहा है। तो आज जिस तरीके से रांची बंद किया गया है और रांची बंद का जो व्यापक असर है वो अहले सुबह से ही देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग जो है सड़क पर उतरकर सड़क को जाम कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी जो रोष है, अपना जो विरोध है वो प्रकट कर रहे हैं। तो सरकार के स्तर से अब देखना होगा कि क्या कुछ पहल होती है या नहीं होती है, चूँकि सत्र चल रहा है और सत्र के दरमियान भी यह मुद्दा को उठाया गया, पक्ष विपक्ष के द्वारा भी बहस जो है वो इस पर की गई, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई या पहल जो है वो होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अब सरहुल जो है महज एक सप्ताह का ही शेष रह गया। 1 अप्रैल को सब विभिन्न गांव मोहल्ला टोला से शोभा यात्रा निकलेगी और वो शोभा यात्रा उसी सिरमटोली मुख्य केंद्रीय सरना स्थल में पहुंचेगी जो आदिवासियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। और जब वहाँ पे पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे एक बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न होगी, चूँकि लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ वहाँ पे उमड़ती है। और वैसे परिस्थिति में जब वहाँ पे जगह काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा, चूँकि रैंप उसी जगह पे उतार दिया है। दीपक, क्यों ना कहीं ये चीज, ये जो कदम ये उठा रहे हैं आदिवासी समाज, ये जो कदम उठा रहा है ये कहीं ना कहीं आदिवासियों के उनके हक अधिकार और उनके पर्व त्यौहार को लेकर के उनके प्रेम को भी दर्शा रहा है। और सभी के मन में ये सवाल है कि जब हमारे मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं तो फिर आखिर ऐसा आदिवासियों के साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सरहुल जो पर्व है वो आदिवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए प्राकृतिक का पर्व सरहुल आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों में एक है और इस पर्व में जो सरहुल शोभा यात्रा निकलती है जिसकी शुरुआत बाबा कार्तिक उरांव ने की थी और जिसका मूल उद्देश्य था आदिवासियों की एकजुटता का जो परिचय है वो सरहुल के मौके पर देखने को मिला। और यही वजह है कि जब शुरुआती समय में जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तो छोटे स्तर पर था, लेकिन आज वो व्यापक रूप ले लिया है। हर एक गांव मोहल्ला टोला से शोभा यात्रा निकलती है और वो शोभा यात्रा का जो समागम है वही सिरमटोली सरना स्थल पर होती है, जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। राज्य के मुखिया के साथ साथ तमाम बड़े राजनेता भी वहाँ पे पहुँचते हैं। तो सभी को पता है कि उस आस्था का केंद्र का क्या विशेष महत्व है। और वैसी जगह पर जब उनके मुख्य गेट के समीप जो है रैंप को उतार दिया गया है, जगह काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है। पहले भी 10 फीट जमीन जो है वो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का जमीन को लिया गया है और उसके बाद रैंप को वहाँ पे उतार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जगह काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है। और इस वजह से आदिवासी समाज की नाराजगी बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की जनभावना और धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार के स्तर से क्या पहल होती है। हालांकि जिस तरीके से समाज की जो विरोध और आक्रोश है वो लगातार बढ़ रहा है और ये मानने को तैयार नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि रैंप को जो है वहां से हटाया जाए, रैंप को आगे बढ़ाया जाए। पर भी इस बात को उठाया गया, भले ही मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के आश्वस्त कर दिया है दीपक कि सरहुल पर्व जो है वो धूमधाम से मनाया जाएगा, पहले की तरह ही मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी ये आक्रोश जो है ये कहीं ना कहीं कम होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और जब विपक्षी पार्टियां भी आदिवासियों के साथ इसमें खड़ी हैं तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।